ईवीएम के मामले में जन भावना व आस्था का ध्यान रखे सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही बड़ा कड़वा सवाल प्रस्तुत किया। मैं आपको इस बात को लेकर आपके सामने दो उदाहरण रखूंगा। चंद्रचूड़ जी के सामने जो भी वर्तमान सीजे आए थे, उन्होंने राम मंदिर का फैसला लिखते समय लिखा, सारे निर्णय उन्होंने लिया और गोगोई जी ने वो निर्णय पढ़ा। ठीक है, जहां तक हो गया। जब चंद्रचूड़ जी ने एक बात कही कि जो कठिन से कठिन समस्या मेरे सामने आती है तो मैं भगवान के सामने आस्था के साथ बैठ जाता हूँ और वही मुझे समाधान प्रस्तुत करते थे। और उसी आस्था के आधार पर मैंने राम जन्मभूमि विवाद का निर्णय लिखा, उसमें सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया। बधाई हो आपको कि आपने कम से कम जन आस्था का ध्यान तो रखा और उसके आधार पर निर्णय दिया। अब यहाँ पर आ जाता है हम ईवीएम का सवाल। ईवीएम के बारे में सब कुछ स्पष्ट है, कितनी धोखाधड़ी हुई, जालसाजी हुई और न जाने क्या क्या नाटक होते रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। सीजेआई को भी पता है, वे भी सच जानते हैं, किंतु सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इसी तरह से जो नए सीजेआई बनने वाले हैं खन्ना साहब, वे भी जानते हैं कि इस प्रकार के नाटक हुए हैं। चुनाव आयोग ने खूब नाटक किए, धोखाधड़ी की है, जनमत प्रजातंत्र की हत्या की है, परंतु वे भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और कहना कि ये टेक्निकल मामला है, हम टेक्निकल सलाह लेंगे और ये दूसरी खंडपीठ इस पर विचार करेगी। तो भैया चंद्रचूड़ जी, जब आपने राम मंदिर की बात पर आस्था को महत्व दिया, उसको आधार दिया और अपना निर्णय दे दिया, अब ईवीएम के बारे में भी करोड़ों जनता की आस्था है। आप और बड़ी जटिल समस्या है, तो आप भगवान के सामने कब बैठेंगे? यार भगवान के सामने तो बैठ जाइए और उनसे पूछिए कि साहब ये ईवीएम की इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, इसका हमें समाधान का रास्ता है। जहां तक मेरा अपना सोच है कि सीजीआई चंद्रचूड़ जी को भी यही निर्देश मिलेगा कि जो जन आस्था कह रही है, जन भावना कह रही है, जो प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप आपको निर्णय करना है, जनमत की हत्या मत होने देना, प्रजातंत्र की हत्या मत होने देना, इसी यही निर्णय चंद्रचूड़ जी को देना है। और यह निर्णय कैसा होगा? चंद्रचूड़ जी को स्पष्ट कहना चाहिए कि इस देश में अब भविष्य में जो भी चुनाव होंगे वो ईवीएम से नहीं होंगे, मत पत्रों से होंगे। यह निर्णय और यह मुझे संदेश, यह मुझे सुसंदेश भगवान ने दिया है और मैं आस्था को महत्व देते हुए, जैसा मैंने राम जन्मभूमि का निर्णय दिया था, मैं ईवीएम के बारे में भी निर्णय देता हूँ। ऐसा निर्णय देते तो बहुत अच्छी बात है। अभी ऐसा सूत्रों से जानकारी लगी है कि महाराष्ट्र में भी ईवीएम अभी से ही सेटिंग हो। देखिए, ईवीएम का घोटाला है, ईवीएम घोटाला है, ईवीएम घोटाला वाली मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक तंत्र है। एलन मस्क ने भी सिद्ध कर दिया कि आप चाहे कौन सी भी ईवीएम को लाइए, मैं 2 मिनट में हैक कर देता हूँ, क्योंकि वो कंप्यूटर से जुड़ी होती है, कंप्यूटर से ऑपरेट होती है और उसमें सब कुछ हो सकता है। तो ये बात दूर है। अब तो जनता भी यही चाहती है कि भविष्य के चुनाव ईवीएम से न हो और मत पत्रों से हो। हमारी सीजीआई से यही अनुरोध है, यही आस्था है और यही भावना है कि वे ईवीएम से मतदान बैन करें और मत पत्रों से मतदान करने की आज़ादी भारत की जनता को दे। आपका नाम? कैसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।